जय हिंद। तो आज की वीडियो में हम लोग जो एनसीईआरटी है गणित कक्षा 10 का उसका जो तीसरा अध्याय है दो चर वाले रैखिक समीकरण इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को इसको पढ़ने का क्या फ़ायदा है और किन लोगों को पढ़ना चाहिए। सबसे पहले जो लोग 10वां का एग्ज़ाम देंगे उन लोगों के लिए तो है ही, साथ ही जितना भी कंपटीशन इस चैप्टर से बहुत ही कंपटीशन एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है और डे टू डे लाइफ में भी आप लोगों को इस चैप्टर का बहुत सारे क्वेश्चन काम आएगा सॉल्व करने के लिए। जैसे आप लोग मेला जाते हैं घूमने, इस तरह का प्रॉब्लम ज़रूर फेस किए होंगे। जैसे किताब में दिया हुआ है, आप लोग किसी भी बोर्ड से हैं 10वां एग्ज़ाम का तो एनसीईआरटी का है, सभी बोर्ड में इस तरह का क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए इसमें कहते हैं कि अखिला अपने गांव में मेला गई, तो गांव में मेला रहेगा जाएगा ही। हम लोग तो कितना दूर मेला देखने चले जाते थे। तो गांव में मेला देखने के लिए वह एक चरखी की सवारी करना चाहती थी और हुपला गेम खेलना चाहता था। हुपला एक प्रकार का गेम होता है जिसमें रिंग देता है, यानी चूड़ी, अगर उस चूड़ी को नीचे जो इस तरह से रिंग बना देता है, बांध देता है रस्सी से, उसके बाहर से आप लोगों को फेंकना होता है रिंग को। अगर रिंग से पूरे वस्तु ढक जाएगा तो वो वस्तु आपको मिल जाता था। तो वही हुपला गेम उसको कहते हैं। तो हुपला गेम खेलना चाहते थे और चरखी की सवारी। उसके बाद फिर बोलता है कि जितनी बार उसने हुपला खेल खेला उससे आधी बार उसने चरखी की सवारी की। तो जितना बार हुपला खेल खेला उससे आधी बार चरखी की सवारी की, यदि प्रत्येक सवारी के लिए उसे 3 रुपया खर्चे। कितना बार? जितना बार हुपला खेला। मान लीजिए हुपला खेला उसने x बार, जितना बार हुपला खेल खेला उससे आधे बार चरखी की सवारी उससे आधा बार किया। और उसके बाद फिर है कि अगर वो हुपला खेलने के लिए 4 रुपया खर्च करता है और चरखी की सवारी के लिए 3 रुपया, चरखी की सवारी के लिए 3 रुपया खर्च करता है और हुपला खेलने के लिए खर्च करता है 4 रुपया, 4 रुपया खर्च करता है। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे कि कितनी बार चरखी की सवारी की, कितना बार हुपला खेला। तो आप लोगों को ज्ञात करना है कि कितना बार चरखी उसने की सवारी किया और कितना बार हुपला खेल खेला, जबकि उसके पास टोटल कितना खर्च किया, 20 रुपया टोटल खर्चा किया। अब मान लीजिए कि इस परिस्थिति में इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए ऐसे तो कौन सा सोच के बहुत देर तक इस मैथमेटिक्स तरीके से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे कि मान लीजिए उसने हुपला कितना बार खेला, x बार खेला और चरखी की सवारी y बार की। उल्टा इस तरह से मान लेते हैं। मान लीजिए कि उसने चरखी की सवारी x बार की, कितना बार, x बार की। और हुपला खेल खेला y बार। मान लीजिए हुपला खेला y। अब चूंकि जितना बार खेल खेला हुपला उससे आधा बार चरखी की सवारी की, हुपला यानी y बराबर कितना हुआ, जितना बार खेला उससे आधा बार चरखी यानी आधा x। देखिए कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया है, थोड़ा सा गलत हो गया होगा फ्रेंड शायद। देखिए इसमें लिखा है कि जो है वो सवारी करने की संख्या x माना है और हुपला खेलने की संख्या को y माना है। देखिए हुपला खेलने की संख्या को y माना है, तो y बराबर 1/2x, यानी हुपला कितना बार खेला, जितना बार चरखी की सवारी किया। अगर x बार चरखी का सवारी किया उससे आधा बार हुपला खेला। और यहाँ एग्जाम देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि हुपला खेला उससे आधी बार सवारी की। हुपला खेला यानी 2 बार खेला और सवारी आधे बार किया, तो ये थोड़ा गलत है। यानी होगा जो जितना बार उसने हुपला खेला, जितना बार चरखी की सवारी की उससे आधा बार हुपला खेला। ठीक, तो इसको लेकर आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि बाकी के क्वेश्चन में भी इस तरह जो दिखाया गया है तो यही क्वेश्चन को माना है, तो आप लोग इसको लेकर कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो अब देखिए चूँकि जितना बार यहाँ पे हुपला खेला हो उससे आधे बार, चूँकि चरखी की सवारी की, चरखी का सवारी जितना किया, जैसे x बार अगर सवारी की तो हुपला कितना बार खेला, उससे आधा बार खेला। यहाँ x/2 होगा, यानी x/2। जितना बार हुपला खेला उससे 2 गुनी बार यानी चरखी की सवारी की, जितना बार चरखी का सवारी किया उससे आधा बार हुपला खेला। ठीक, इसको लेकर आप लोग कंफ्यूज मत होइए। अब चूँकि जो है हुपला खेलने के लिए 4 रुपया खर्च करता है यानी 4y, और जो चरखी का सवारी के लिए खर्च करता है कितना, 3 रुपया, तो 3x + 4y टोटल खर्च कितना करता है, 20 रुपया। अब इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। इक्वेशन 1 2 को सॉल्व करने का कई मेथड है। जैसे अब y का मान इक्वेशन 2 में रख देंगे, जैसे y का मान समीकरण 2 में रखने पर
समीकरण 2 में रखने पर हम 2 में रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 3x प्लस 4y की जगह 1/2x, उसके बाद फिर बराबर 20 है तो इसको 20 लिखेंगे। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3x प्लस ये 2 से कटेगा 2x बराबर 20, या फिर इसको टोटल इस तरह से 5x बराबर 20, या फिर x बराबर 20/5 यानी 4। तो x की जगह 4 रखेंगे यानी चरखी की सवारी कितना बार किया, 4 बार, और y की जगह क्या रखेंगे, x/2 यानी 4/2 कितना हो जाएगा, x बराबर 4, y बराबर x/2 यानी 4/2 कितना होगा 2। तो हुकला कितना बार खेला, देखिए यहाँ 2 बार खेला और चरखी की सवारी 4 बार किया, यानी जितना बार वो चरखी की सवारी किया उससे आधे बार ही हुकला खेला। ठीक, तो इसको लेकर आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अब देखिए जी कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है तो इसमें हमेशा आपको युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा, सिंगल नहीं, जोड़ा। रैखिक समीकरण किसको कहते हैं, जिसका घात 1 होता है, तो एक घात वाले को हम लोग रैखिक समीकरण कहेंगे। तो एक घात वाले रैखिक समीकरण यानी 2 चर होना चाहिए, जैसे सिर्फ x हुआ एक चर और y हुआ एक चर, यानी चरपद जो वेरिएबल जिसका मान बदलता है, चरपद किसको कहते हैं, जिसका मान बदलता है, कांस्टेंट नहीं रहता। जैसे 3 कांस्टेंट है, चर नहीं हुआ तो x चर हुआ और y चर हुआ, इस तरह का वैल्यू होना चाहिए। और 2 चर वाले रैखिक समीकरण यानी एक समीकरण, युग्म का मतलब 2 समीकरण, 2 समीकरण बना के इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हम लोग हल करेंगे इस अध्याय में। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अब रैखिक समीकरण हम लोग किसको कहेंगे, देखिए इसका जनरल रूप क्या होगा। जैसे रैखिक समीकरण रैखिक समीकरण जिसको ये x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, जहाँ ए और बी क्या है, जहाँ ये और बी इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए, और ए और बी कोई भी रियल नंबर है, ये और बी इक्वल टू नॉट 0, जहाँ ये और बी क्या है, कोई रियल नंबर, यानी ये और बी कोई रियल नंबर है, यानी कोई वास्तविक संख्या है। और ध्यान देने वाला बात क्या है, x और y ये दोनों वेरिएबल है, इसके जगह आप लोग कुछ भी जो वेरिएबल है उसका मान रख सकते हैं, सिर्फ x और y ही नहीं। अगर मान लीजिए z बना दिया, इसको k बना दिया, कुछ भी वेरिएबल होना चाहिए, अचरपद होना चाहिए, चरपद इसको बोलेंगे x और y को। ठीक है, अब चूंकि इसमें 2 वेरिएबल है जैसे x और y, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा नहीं, जो हल बन निकलेगा उसका युग्म होगा नहीं, x और y यानी जोड़ा होगा, 2 ठो होगा, x और y दोनों का वैल्यू होगा। जैसे कि मान लीजिए एक इक्वेशन है, जैसे 2x प्लस 3y बराबर 5, तो इसमें जो है x और y का मान पुट करने से, वैल्यू रखने से, जो बायां पक्ष में है उसको रखने से दायां पक्ष का मान आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि x का मान हम लोग 1 रखते हैं, x बराबर 1 रखे और y बराबर हम लोग रख दिए 1, तो x और y दोनों बराबर 1 रखे तो 2x की जगह क्या 1 रखेंगे प्लस 3 इंटू x की जगह 1 रखेंगे तो बराबर क्या आ जाएगा 2 प्लस 3, यानी इसको LHS में लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, यानी इस तरह का है लेफ्ट हैंड साइड का, LHS बराबर 2 प्लस 3 यानी 5। ये 5 क्या है, दाहिना तरफ से यानी RHS है, राइट हैंड साइड RHS है। तो ये जो x बराबर 1 और x बराबर y बराबर 1 क्या है, दोनों x और y का मान इस इक्वेशन के लिए सही है। और इस इक्वेशन का इसको जैसे x बराबर 1 और y बराबर 1, इस इक्वेशन का इसको एक हल कहेंगे, ये एक सॉल्यूशन था। मान लीजिए x को बराबर रख दिए 2 और y बराबर रख दिए 3। अब यदि 2 इंटू 2 करेंगे, LHS लेके चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 बराबर क्या हो गया 4 प्लस 9, 9 4 कितना हो गया 13। चूँकि 9 4 13 हो गया, जो RHS नहीं है बराबर राइट हैंड साइड यानी 5 के बराबर नहीं है, तो इस इक्वेशन का 4 और 9 यानी 2 और 3 x और y का मान जस्टिस नहीं कर रहा है, तो इसका हल नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए अगर किसी इक्वेशन का कोई हल है, जैसे x बराबर 1 और y बराबर 1 है, तो इस इक्वेशन का जो ग्राफ में लाइन खींचेंगे, मान लीजिए इस तरह से जो भी ग्राफ में लाइन बनेगा वो पॉइंट x बराबर 1 और y बराबर 1 से निश्चित ही गुजरेगा। ठीक है, और अगर इसको लिखना हो तो एक ऐसे लिखा जाएगा, जैसे कोई भी इक्वेशन का सॉल्व जो x और y का मान है, यानी हल जो है
उसका जो है समीकरण का प्रत्येक हल जो है उसके निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु होता है, यानी जो रेखा निरूपित करेगा उस रेखा पर एक पॉइंट होगा जो इसका हल होगा। यानी जैसे 1 और y बराबर 1 है तो जो भी लाइन इसका ग्राफ गुजरेगा वो 1 और 1 से पास होगा। ठीक है, तो देखिए इसी के बारे में क्या दिया हुआ है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 का प्रत्येक हल एक्स वाई यानी x और y का जो वैल्यू होगा उसका जो हल निकलेगा, मान निकलेगा, इस समीकरण को निरूपित करने वाली रेखा के एक बिंदु के संगत होगा, यानी एक बिंदु से होकर गुजरेगा, संगत होगा यानी उस पर होगा, संगत होने उसी पर होना, संगत होता है और इसका विलोम तो भी सत्य है, यानी इसका उल्टा भी सही है। अगर उस बिंदु से कोई भी रेखा पास होगा तो इसका मतलब उसका हल होगा। ठीक है, अब हम लोग दो चर में रैखिक समीकरण यानी x और y के टर्म में होगा उसका जनरल रूप, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण जो है x और y में उसका जनरल रूप यानी सामान्य रूप देखते हैं। जैसे सामान्य में हम लोग लिखेंगे a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 और a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0। अब इसको इक्वेशन 1 मानेंगे और इक्वेशन 2। और ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि x में 1 नहीं लगाएंगे, y में 1 नहीं लगाएंगे, क्योंकि x में 1 लगाएंगे और y में 2 लगाएंगे और x में 1 2 लगा देंगे तो दोनों ये दो समीकरण हो जाएगा। यहाँ दो समीकरण नहीं है, किसी एक ही क्वेश्चन का हम लोग दो समीकरण में लिखते हैं। जैसे अब अनीता जैसे अखिला मेला घूमने गया था तो वहाँ उसका मेला में कुल कितना खर्चा किया और कितना रेट से खर्चा किया, यानी एक ही प्रॉब्लम का दो इक्वेशन हम लोग बनाए। तो इस तरह के इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे रैखिक समीकरण का युग्म। ठीक है, जहाँ a1 a2 b1 b2 और c1 c2 ये सभी क्या है, रियल नंबर है, वास्तविक संख्या। जहाँ a1 a2 b1 b2 और c1 c2 ये सभी वास्तविक संख्या है, ये सभी वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, और इसमें जो है a1 और a1 प्लस b1 का स्क्वायर भी 0 नहीं होना चाहिए। a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर इक्वल टू नॉट 0, यानी 0 नहीं होना चाहिए। a1 और b1 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर 0 नहीं होना चाहिए। साथ ही a2 का स्क्वायर प्लस b2 का इसका भी स्क्वायर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसका दो चर वाले रैखिक समीकरण का कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि 2x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0 है, और एक इक्वेशन हुआ और दूसरा इक्वेशन मान लीजिए कि 9x माइनस 2y प्लस 8 बराबर 0। और एक एग्जाम्पल लेते हैं जैसे 5x बराबर y और माइनस 7x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0। अब ध्यान दीजिए यहाँ जो है 5x बराबर y, आप उसको बोलिएगा जनरल रूप में, जैसे a1x b1 y प्लस c1 तो इसमें है ही नहीं, तो इसको 5x प्लस और इधर y को इधर लेंगे माइनस y प्लस 0, यानी c का मान 0 हो सकता है किसी भी रैखिक समीकरण में, लेकिन क्या ये और b इन दोनों का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक रैखिक समीकरण है और इसका दो समीकरण रहेगा तो दोनों समीकरण को रैखिक समीकरण का युग्म बोलेंगे। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए x प्लस y बराबर 7 और 17 बराबर y। क्योंकि यहाँ देखिए 17 बराबर y है तो ये दो चर में रैखिक समीकरण नहीं है, यहाँ एक ही चर है तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं होगा। इसको ऐसे लिखेंगे या तो 17x बराबर y। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण का हम लोग ज्यामितीय अर्थ समझते हैं। ज्यामितीय अर्थ जैसे कि इसको ग्राफ पर निरूपण करना। अब चूँकि दो रैखिक समीकरण है तो इसका ग्राफ क्या होगा, हमेशा सरल रेखा होगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ सरल रेखा होगा, तो युग्म मानी दो समीकरण है तो दो सरल रेखा होगा। अब दो सरल रेखा अगर किसी ग्राफ पर पेपर पर दर्शाएंगे तो तीन ही संभावना हो सकता है। अगर मान लीजिए किसी भी प्लेन पर हम लोग ग्राफ पर अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण का दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म रैखिक समीकरण युग्म को अगर समीकरण युग्म को अगर ग्राफ में ज्यामितीय रूप से अगर लिखेंगे
ज्यामितीय रूप जैसे मान लीजिए 3 ही कंडीशन बनेगा, 2 ग्राफ या तो दोनों एक दूसरे को कट करेगा, या तो एक दूसरे को दोनों पैरेलल रहेगा यानी समांतर होगा, ये इधर समान दूरी पर रहेगा और इधर से। अब जब समांतर रहेगा या फिर दोनों क्या होगा, सेम ही एक ही लाइन पर दोनों रेखा होगा, अब एक ही लाइन पर दोनों रेखा रहेगा। अब जब एक दूसरे को क्रॉस करेगा तो उसका हल जिस पॉइंट पर कट करेगा वही एक्स और वाई का वैल्यू होगा दोनों इक्वेशन के लिए, ठीक है। अगर मान लीजिए दोनों पैरेलल है, दोनों एक दूसरे को कट किया ही नहीं, तो इस इक्वेशन में कोई भी हल नहीं होगा। ये समांतर रहेगा, जब प्रतिच्छेद ही नहीं करेगा कहीं भी, इसको समांतर रहेगा, कितना भी आगे पीछे लगेंगे प्रतिच्छेद करेगा ही नहीं, तो इस इक्वेशन में, इस स्थिति में जो है समीकरण का एक भी हल नहीं निकलने वाला है। अब मान लीजिए दोनों समपाती है, सेम एक ही लाइन पर है, दोनों इक्वेशन का जो ग्राफ है वो एक ही लाइन पर जा रहा है, तो इसमें क्या होगा, हर एक बिंदु पर चूँकि दोनों को कट कर रहा है तो इसका भी जो मान है वैल्यू वो बहुत ज़्यादा होगा, नहीं हर एक बिंदु पर अनलिमिटेड होगा। कैसे होगा, तो चलिए अब हम लोग उदाहरण से समझते हैं। जैसे उदाहरण 1 को बना, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि उदाहरण 1 में जो हम अनुच्छेद 3.1 यानी जो वही अनीता वाला क्वेश्चन है में दिया। उदाहरण लेते हैं कि अनीता मेले में 20 रुपया लेकर जाती है और वह चरखी की सवारी करना तथा होपला खेल खेलना चाहती है। इन स्थितियों को बीजगणितीय तथा ग्राफ यानी ज्यामितीय रूप में व्यक्त किया, यानी ग्राफ रूप में लिखना है। बीजगणितीय रूप में तो वहाँ लिख ही दिया था क्वेश्चन में, तो क्या था, जैसे y बराबर आधा x, जैसे होपला खेलने को हम लोग माने थे y, उदाहरण 1, जैसे होपला खेलने को y माने थे, y बराबर 1/2x माने तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे x को 2 से इधर से गुना करेंगे तो x और y को इधर ले जाएंगे -2y होगा बराबर 0, इस तरह से लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन 1 मानेंगे। और दूसरा जो है, चूँकि चरखी पर 3 रुपया सवारी खर्च किया था 3 रुपया, और होपला खेलने के लिए 4 रुपया, तो 4y टोटल 20 रुपया खर्च किया था बराबर 20, इसको इक्वेशन 2 मान लें। अब इसको ग्राफ रूप में लिखने के लिए सबसे ज़्यादा, तो किसी भी समीकरण को ग्राफ में लिखने के लिए कम से कम उसको 2 वैल्यू पुट करना ही पड़ेगा। 2 से अधिक यदि वैल्यू पुट करते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कम से कम 2 से हम रिकमेंड करेंगे कि ज़्यादा कम से कम 3 वैल्यू पुट कीजिए अपने मन से। जैसे 1, 2, 3 इस तरह से अपने मन से पुट करिएगा जिसको आसानी हो सॉल्व करने में। जैसे मान लीजिए x बराबर एक बार 0 कर दी, x का मान यदि 0 कर देंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, ये तो 0 हो गया, यानी माइनस नीचे जाएगा 0/0, यानी y भी क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। अगर x का मान 0 करेंगे तो y क्या होगा, 0। अब x का मान अगर 1 रख देते हैं तो y का मान क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब अगर x का मान रखते हैं 2 तो y का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस तरह से हो गया। अब ये हुआ समीकरण 1 के लिए, इक्वेशन 1 के लिए। अब इक्वेशन 2 के लिए, अब इक्वेशन 1 के लिए इसका मान हुआ। अब इक्वेशन 2 के लिए टेबल बनाएंगे। इक्वेशन 2 के लिए जैसे x का मान, x और y, ठीक है, x और y हो गया। अब इक्वेशन 2 के लिए जैसे हम लोग x बराबर 0 कर दिए तो ये पूरा 0 हो गया, तो y बराबर 20/4 यानी 5 हो गया। x को जब 0 कर दिए तो y बराबर हो गया 5। अब y को अगर 0 कर दिए तो ये पूरा 0 हो गया, यानी हो गया 20/3 x बराबर। जब y को 0 किया x बराबर हो गया 20/3। अब अगर x का मान 1 रख दिए, मान लीजिए 1 रख दिए तो फिर हो जाएगा 20/20 - 3 17। ज़्यादा दिक्कत कर रहा है तो मान लीजिए x का मान हम लोग रख दिए, y का मान रख दिए 1, या फिर y का मान 2 रख दिए तो 8 हो गया। तो 8 इधर जाएगा, बचेगा 12 और 3 चौका 12 कट जाएगा, आसान हो गया। y का मान हम लोग 2 रखेंगे तो x का मान 4 आएगा। अब इसको ग्राफ में लिखेंगे। जैसे सबसे पहले ग्राफ को आप लोगों को साफ़ सुथरा बनाना है, नहीं तो नंबर नहीं आने वाला है, ठीक है। इसको 1, इसको 2 अंक लेते हैं, 2 4 6, 2 4 6, इधर आएगा -2 -4 -6, इधर -2 -4। अब इसको ग्राफ, इक्वेशन 1 को ग्राफ में लिखेंगे।
दोनों जीरो यानी ओरिजिन से पास करेगा। जब x 1 है तो y कितना है, आधा, यानी x 1 है यहाँ और y है आधा, यहाँ होगा इन दोनों के बीच में। इधर से 1 लेंगे, इधर से आधा लेंगे, इस जगह से पास होगा। और जब x 2 है तब y 1 है, यानी x 2 है और y 1 है, यानी इस तरह से पास होगा। तो इसको स्केल रख के अच्छी तरह से आप लोगों को सीधा बिल्कुल खींचना है, यहाँ सीधा नहीं हो रहा है। एक क्वेश्चन कितना है, y बराबर 1/2x, या फिर इसको इस तरह से लिखेंगे x माइनस 2y बराबर 0। ठीक है, ये एक इक्वेशन हुआ। अब दूसरा इक्वेशन में देखिए, दोनों वो भी 0 0 से पास कर रहा है ओरिजिन से। जब x 0 रखे तो y 5 होगा। कहाँ ध्यान रहता है पता, y 5 होगा। जब x 0 रखे तो y 5, यानी ये 5 से पास करेगा। ठीक है, y यहाँ 5 है, इस जगह से पास करेगा। और जब x 0 रखे यानी x इस अक्ष पर टच करेगा तो y का वैल्यू क्या है, 20/3, यानी 3 7 के आसपास में होगा y का, 6 से थोड़ा ऊपर। सत्य के 7 के आसपास। x में 7 के आसपास होगा। ठीक है, और y क्या है, y 0 है, यानी x अक्ष पर होगा 7 के आसपास, इस तरह से। ठीक है, उसके बाद फिर है जब x 4 है y 2 है, यानी x 4 और y 2 इसके बराबर में। ठीक है, तो इस तरह से स्केल से धर के आप लोगों को अच्छी तरह से खींचना है। और इसका इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन होगा 3x + 4y बराबर 20। ठीक है, अब देखिए ये जो दोनों पॉइंट कट करेगा तो ये दोनों कहाँ कट किया, ये कट किया, हमेशा कट करेगा जो इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। यानी x में 4 पर कट किया और y जो है इसमें 2 पर कट करेगा। अच्छे से ग्राफ खींचिएगा तो 2 पर ही कटेगा, ग्राफ पेपर पर 2 पर कटेगा। ठीक है, तो x बराबर क्या हो गया, 4 और y बराबर 2, x बराबर 4 y बराबर 2। इस इक्वेशन का इन दोनों रेखीय समीकरण योगों का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे अगला जो उदाहरण 2 3 4 5 जो भी है सब उदाहरण देखेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।